स्टूडेंट्स, आपका उम्मीद करता हूँ कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब आपका जो अगला पेपर है ऑडिटिंग, यानी कि आपका जो पेपर है वो बहुत सारे बच्चों ने बैंकिंग ली होगी, किसी ने ऑडिटिंग ली होगी, किसी ने कंप्यूटर लिया होगा, किसी ने मार्केटिंग लिया होगा, किसी ने इंश्योरेंस लिया होगा। पर आज जो मैं पेपर बता रहा हूँ आपको ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ के बारे में है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं और ये जो 100 नंबर का पेपर है 3 घंटे मिलेंगे आपको। और सेक्शन 1 आपका ऑडिटिंग से वो रिलेटेड है जिसमें 3 सवाल करने हैं। बाज़ दफ़ा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो कंपलसरी होता है, जो एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। और इसमें बाज़ दफ़ा जो है क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट कैसे पूछता है। ठीक है, तो इस पर खास जो सवाल हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ना है, सबसे पहले जो आपने पढ़ना है डिफाइन ऑडिटिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन इस टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसके टाइप्स आपको बताने हैं, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, और यानी बल्कि लिस्ट द टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ देम या 5 ऑफ देम आपसे पूछा जा सकता है। इसकी जगह पे या तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट। ठीक है जी, प्रिलिमिनरी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हो पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम, इसके काइंड्स पढ़ने हैं, एडवांटेजेस पढ़ने हैं एंड पर्पस ऑफ मेकिंग ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है बनाने का। नेक्स्ट है डिफाइन ऑडिट टेक्निक्स, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है जी, व्हाट आर द एसेंशियल्स फीचर्स ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट आर डिविजिबल प्रॉफिट, रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक आपको सवाल बोला जा सकता है लिखने के लिए, आपको बोलेंगे ड्राफ्ट क्वालिफाइड या और अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड को दूसरे लफ्जों में क्लीन भी कहते हैं, अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड क्लीन रिपोर्ट। ठीक है जी, जब क्वालिफाइड आपको बोलेगा तो क्वालिफाइड के लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताए, जैसे लोन के बारे में बता सकते हैं, कंपनी अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बता सकती है, जैसे डेप्रिसिएशन हो या नहीं हो रहा है, या हमने किसी को लोन के तौर पर कुछ अमाउंट मैंने दिया है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में आपको मेंशन करेंगे। ठीक है जी, अनक्वालिफाइड के अंदर कुछ मेंशन नहीं होता, आपने सिर्फ क्लीन रिपोर्ट लिखनी होती है। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं यहाँ पे, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑडिट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। इसके अलावा भी किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑडिट यानी के साथ आपको गुजरात करता है प्राइवेट ऑडिट गवर्नमेंट, यानी कि जैसे मैंने प्राइवेट एंड पब्लिक ऑडिट की बात की तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट हो सकता है। ठीक है जी, तो देन शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हो सेफ साइड के लिए, ऑडिट वर्क पेपर, स्कोप, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ऑडिट पढ़ा जा सकता है, ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑडिट रिपोर्ट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, वेरिफिकेशंस के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि आप वेरीफाई कैसे करोगे किसी ऑडिट को। ठीक है जी, ये आपका सेक्शन 1 है जिसमें 60 नंबर का ये सेक्शन होता है, 3 सवाल करने, कभी कभी 4 भी पूछ लेते हैं। कभी कभी ये वाला सवाल भी आपको कंपलसरी हो जाता है कि जी क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आप लिखें। ठीक है जी, 10 नंबर के लिए सवाल ये होता है, या फिर नंबर 1 के साथ बी पार्ट हो सकता है जी। नेक्स्ट आपके पास है इनकम टैक्स लॉ। ये आपके पास 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, 2 ही सवाल होते हैं, कोई चॉइस नहीं होते इसके अंदर। पहला जो सवाल है न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी अबाउट सैलरीड पर्सन, जिसमें आपको कंप्यूट करने बोलेगा, यानी आपका सिर्फ सैलरीड पर्सन के मुतालिक है, बिजनेस पर्सन के मुतालिक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, बिजनेस पर्सन के मुतालिक नहीं है, ओनली फॉर सैलरीड पर्सन, वो भी एओपी। ठीक है जी, तो जिसके अंदर कंप्यूट करने बोलेंगे आपको, यानी टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट इनकम, टैक्स पेएबल और टैक्स
लायबिलिटी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो आपका 70% है ना, इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शामिल है। इनकम यानी फ्रॉम यानी कैपिटल गेन आपके टॉपिक के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। शॉर्ट नोट्स में लिखे जा सकते हैं फंक्शंस ऑफ एफबीआर, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान, assessment year, income year, tax year, exempt income, tax रिकवरी ऑफिसर और एग्रीकल्चर इनकम, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ के जा सकते हो। इसके मुतालिक भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें अगर शॉर्ट नोट्स और कोई कुछ करना चाहता है तो एपेलेट क्या ट्राइब्यूनल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। कैपिटल गेन क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है जी। एग्जाम जो है आपके एग्जाम इनकम, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या एग्जामेशन आपके हैं, जैसे कि कन्वेंस अलाउंस के अंदर होता है, मेडिकल अलाउंस के अंदर होता है, हाउस रेंट अलाउंस के अंदर होता है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपने पढ़ के जानी है। अगर आपने ये तैयारी कर ली इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सर परत की तरफ से अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।